सास बहू सम्मेलन। अरे हम किसी टीवी सीरियल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सास बहू सम्मेलन कुछ खास है, जुदा है, या यूं कह लीजिए कि समाज को एक नई दिशा देने के लिए एक दूरगामी सोच है। ऐसी आशा है कि इस सम्मेलन में सामाजिक समरसता को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही रिश्तों में सुधार के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। और सबसे बड़ी खूबी ये रहेगी कि ये सम्मेलन एक स्वस्थ सरकार बनाने के लिए भी बहुउपयोगी साबित होगा। देखिए इस अनादि टीवी की रिपोर्ट में। महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए जनपद बाराबंकी के जिलाधिकारी ने निश्चित ही एक नवाचार प्रस्तुत किया है और यह नवाचार सास बहू सम्मेलन के नाम से। आखिर ये सास बहू सम्मेलन क्या है और सास बहू सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों सिर्फ इसी रिश्ते को लेकर यह बात आगे बढ़ाई जा रही है ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़े, समझेंगे पूरी इस रिपोर्ट में। सास बहू के सीरियल आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन सास बहू सम्मेलन शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। चलिए हम आपको बता दें कि यह सास बहू सम्मेलन कोई पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि विभिन्न प्रांतों में सास बहू और बेटा सम्मेलन के माध्यम से चिकित्सा विभाग द्वारा परिवार नियोजन की जानकारी के लिए आयोजित किए जाते रहे हैं। लेकिन यूपी के बाराबंकी में तैनात IAS अधिकारी की दूरगामी सोच के चलते पहली बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए इस तरह के सम्मेलन का आयोजन कराया जा रहा है, जिसकी पटकथा जिलाधिकारी ने आचार संहिता प्रभावी होते ही लिख डाली थी। वोटिंग परसेंटेज को लेकर बात होती है। बाराबंकी क्षेत्र में अगर देखा जाता है तो जो महिलाओं का जेंडर रेशियो है अगेंस्ट मेल, तो महिलाओं को वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए, उनको बूथ तक लाने के लिए एक विशेष प्रोग्राम की चर्चा कर रहे थे। उसका सर विस्तृत जी। पिछले इलेक्शंस का जो बाराबंकी में एक्सपीरियंस रहा है, उसमें जो महिलाओं के वोटिंग परसेंटेजेस है वो मेल वोटिंग परसेंटेज से कम रहा है, करीब 4-5% कम हुआ है। इसमें हम लोगों ने देखा कि मोस्टली जो नवविवाहित महिलाएं हैं, जो शादी जस्ट जिनकी हुई है, तो वो लोग पोलिंग बूथों तक कम टर्नआउट हो पा रहा है उनका। तो हम लोगों ने इसके लिए एक सास बहू सम्मेलन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलाया है, जिसमें कि हर ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र पे, हर पोलिंग बूथ पे हम लोग इस सास बहू सम्मेलन को कराएंगे, जिसमें जो नवविवाहिताएं हैं उनको वोटिंग बूथों तक लेकर आने के लिए वहाँ उनकी जो सास है उन्हीं को जिम्मेवारी दी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि वोटिंग परसेंटेजेस जो है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएं। सास बहू के रिश्ते को अधिकतर समाज में इस तरह से प्रस्तुत किया जाता रहा है, मानो सास हमेशा अपनी बहू के प्रति उदार नहीं रहती या बहू अपनी सास की भावनाओं को नहीं समझती, जिस कारण से सास बहू के रिश्ते को नकारात्मक रूप में दिखाया जाता है, जबकि वास्तविक तस्वीरें इसके उलट होती हैं। सामाजिक परंपराओं के निर्वहन में सास बहू का रिश्ता एक दूसरे के पूरक होता है और इसका उदाहरण भी उस समय देखने को मिला जब अनादि टीवी ने सास बहू सम्मेलन में मौजूद सास बहुओं से खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान एक सास का अपनी बहू के प्रति प्रेम और एक बहू का बेटी के रूप में अपनी सास के प्रति लगाव तस्वीरों में परिलक्षित होता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जिलाधिकारी बाराबंकी का वोट प्रतिशत बढ़ाने का ये नवाचार निश्चित ही परवान चढ़ रहा है। जिला बाराबंकी के GIC ऑडिटोरियम में यहाँ पर सास बहू सम्मेलन आयोजित कराया गया। इस कार्यक्रम में तमाम सास बहुओं ने साथ लिया है, आए हैं, शपथ ली है। अक्सर टीवी सीरियल्स पर आप लोग देखते होंगे कि तमाम ऐसे सीरियल्स दिखाए जाते हैं जिसमें सास बहू के इस पवित्र रिश्ते को गलत तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन आज यहाँ पर सास और बहू एक साथ हैं। कारण क्या है, उन्हीं से समझेंगे। माता जी, सास बहू सम्मेलन, सबसे पहली बात तो कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं? पहली बार ऐसा लगा कि हम लोगों को जो है जागने का एक बहुत बड़ा मंच मिला, जिसमें कि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इस तरह के कार्यक्रम हो करके सास बहुओं को जो है ऐसा मौका दिया जाएगा कि हम लोग एक साथ वोट डालने जाएं और दुनिया को दिखाएं कि जो है रिश्ते भी मजबूत होते हैं। मतदान से हम लोग के रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं और मेरा भविष्य उज्जवल है, और इसलिए हम निर्णय कर चुके हैं कि हमको किसको वोट देना है और हम इसके लिए स्वतंत्र हैं और हम आज़ादी से इस इलेक्शन को शोभनीयता से और अच्छी प्रकार से जागरूकता के साथ इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जन जन में इसको हम जागृत करेंगे कि आप लोग सारी दुनिया देखे कि हाँ बाराबंकी में कैसे वोट होता है और यहाँ के लोग कितने सद्भावना से करते हैं।
हम लोग के बाराबंकी में कभी भी इस तरह का नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ कहने का कहीं से मौका मिला हो। तो इसलिए हम कहेंगे कि कोई हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है बाराबंकी में। हम सब लोग एक त्योहार की तरह से खुशी खुशी एंजॉय करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, और कोई आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब बहुत ही सक्षम है, पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं और इस स्थिति को समझते हैं कि मेरा अधिकार, अपने अधिकार के प्रति अब जागरूक हो चुके हैं। हमको जगाना नहीं है, मगर एक बार आदमी सोया है तो उसको जागृत करने के लिए इतना बड़ा मंच, बहुत बड़ी कृपा है ऊपर वाले की, जो कि सब लोग के अंदर सद्बुद्धि दे रहे हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम तो कहते हैं कि सास बहू का पूरा परिवार, खानदान खुशी खुशी जाए और एंजॉय करे और खुशियाँ मनाए। एक जैसे बड़े बड़े पर्व मनाते हैं तो ये समझिए इतने साल बाद ये पर्व आता है। हम तो कहते हैं इतनी खुशियाँ मनाओ कि होली दिवाली से भी बड़ा इस त्योहार को मनाओ। जी निश्चित बात है, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। सासू माता ने बातें समझाई हैं, तमाम सीरियल्स देखे होंगे, इस रिश्ते को लेकर तमाम सीरियल्स आते हैं, लेकिन माता जी यहाँ आपके ऊपर हाथ रखे हैं बेटी की तरह, कैसा महसूस कर रही हैं? मतदान को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे और इस रिश्ते को जो एक मंच दिया गया कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और सासू माँ ने जो बोला बिल्कुल सही बोला है। तो बेटी की तरह आज आपने हाथ रखा है। जी हाँ, हम सब दिल से रिश्ता है तो दिल से निभाएंगे। बाराबंकी का यह प्रयास कहीं ना कहीं धरातल पर रंग लाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर जो आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम आपको दिख रहा है, निश्चित ही ये वही वास्तविकता है जो भारत की सांस्कृतिक परंपरा है, जो लगातार दिखती आती है। और भी कुछ परिवार है, उनसे बात करेंगे। जी, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज ये कार्यक्रम हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा है और ऐसे ही कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित होते रहे, हमको बहुत अच्छा लगा है। मतदाता के उपरांत ये कार्यक्रम हुआ है और हम लोग बहुत जागरूकता से वोट डालने जाएंगे और जैसे सारे पर्व मनाते हैं उसी तरह हम लोग मत भी आराम से देंगे और सबको जागरूक करेंगे और आसपास लोगों को भी लेके जाएंगे, यही कहना चाहेंगे। अच्छा, बहुओं को लगातार देखा जाता है कि बहुओं के लिए निर्देश रहते हैं, तमाम आदेश रहते हैं, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसी तमाम बातें आती, लेकिन एक ये मंच मिला है, अब सास लोग बहुओं को ये निवेदन कर रही हैं कि मतदान में कैसा महसूस कर रहे हैं? समाज में कितना सही ये सिद्ध होगा? बहुत अच्छा लग रहा है, सासू माँ को पाके बहुत अच्छा हमें लग रहा है क्योंकि हमारा ये है कि सासू माँ हमारी बेटी जैसी मानती हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब रिश्तों की बात से आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं सास बहू सम्मेलन के बारे में। दरअसल मतदान के प्रति महिला मतदाताओं को जागरूक किया गया। जिलाधिकारी ने जनपद की सभी सास और बहू से आगामी चुनाव में 100% मतदान करने की अपील भी की और शपथ भी दिलाई। जाकर अपना मतदान करेंगे, औरों को भी प्रेरित करेंगे, औरों को भी प्रेरित करेंगे कि वो अपना मतदान जरूर करें। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के दिशा निर्देश पर सास बहू सम्मेलन में एक रंगमंच के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। उसके साथ ही जादू कलाकार के माध्यम से भी लोगों को मतदान के मूल्य को बताया गया, मतदान की महत्ता पर प्रकाश डाला गया और सभी से अपील की गई कि सास अपनी बहू को और बहू अपनी सास को मतदान के लिए प्रेरित करे। सम्मेलन में शामिल सैकड़ों सास बहू के जोड़े को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कहा कि पिछले चुनाव में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले 5% कम था, इसलिए इस चुनाव में महिला मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ाने के लिए महिलाओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन के जरिए इस तरीके के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जनपद की सभी महिला मतदाताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करने की अपील की और कहा कि महिलाएं लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और बढ़ चढ़कर इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करें। मैंने पहले ही बताया कि ये इलेक्शन प्रोसेस में हम लोगों को भागीदारी बढ़ानी है, इसके लिए किया जा रहा है और परिवार में सब लोग एकजुट होकर वोटिंग के इस महाअभियान में जुड़े, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो जितना लोग साथ में चलेंगे उतना ज़्यादा हमारा वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ेगा और सामाजिक जो समरसता है वो भी हमारी बढ़ेगी। अपने बहू के साथ आने वाले वोटर पर जरूर जाएंगे, वोट डालेंगे। और मेरे घर में 5 सदस्य हैं, हम सबको लेकर के वोट डालने जाएंगे
और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे और वोट डलवाने जाएंगे। मेरे परिवार में 6 लोग हैं। आने वाले मतदान में मैं उनको परिवार को लेके जाऊंगी और अन्य लोगों को प्रेरित करूंगी। और अब की बार इलेक्शन में सबको लोग अपनी सास का हाथ पकड़ के उनको वोट डलवाऊंगी, सब लोगों को प्रेरित करूंगी। इसी कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी के साथ अन्य अधिकारियों ने गर्भवती बहुओं की गोद भराई की रस्म की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बाल विकास और पुष्टाहार विभाग ने कई स्टॉल लगाए और रंगोली बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। अंत में सभी ने फूलों की होली खेली और होली के पर्व की शुभकामनाएं दी। इस सास बहू सम्मेलन में मौजूद गीतकारों ने स्वरचित गीत के माध्यम से जागरूकता का प्रसार किया। चलिए सुनते हैं सास बहू पर आधारित इस स्वरचित गीत को। बाराबंकी में सास बहू सम्मेलन में संगीतमय प्रस्तुति देकर भी लोगों को जागरूक किया गया है। प्रभात नारायण दीक्षित यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। प्रभात जी, कुछ खास प्रस्तुति आपने यहाँ पर दी है मंच के माध्यम से, तमाम लोगों में उत्साह दिखा। हम चाहेंगे कैमरे के माध्यम से आप उन लाइनों को एक बार फिर से दोहराएं। जी सर, आज के विषय पर ही मैंने कोशिश की लिखने की। चलो सासू जी वोट डारी आई, ससुर जी का संग लई चलो, चलो सासू जी वोट डारी आई, ससुर जी का संग लई चलो। लोकतंत्र का महापर्व है, हर भारतीय का पहला धर्म है, हर भारतीय का पहला धर्म है। अपने अधिकार सबका दिखाई, ननंद जी का संग लई चलो, चलो सासू जी वोट डारे आई, ससुर जी का संग लई चलो। देखिए, यहाँ पर आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से बाराबंकी के जिलाधिकारी का नवाचार सामने आ रहा है, उस प्रकार से यहाँ पर कलाकार भी अपनी विविध प्रकार की प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन मोह रहे हैं, उनको मंत्रमुग्ध करके किसी भी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं कि वो सभी लोग उस मतदान वाले दिन घर पर बैठे ना, अवकाश न माने, बल्कि बूथ तक पहुंचकर अपना वोट डालें। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए महिलाओं पर फोकस रहेगा। चुनाव शेड्यूल जारी होने के बाद डीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया कि पिछली बार जिले में 67% मतदान हुआ था। पुरुषों की तुलना में 4% कम महिला मतदाताओं ने वोट दिए थे। ऐसे में हर गांव में सास बहू सम्मेलन करवाए जाएंगे। इसमें हर सास को अपनी बहू और हर बहू को अपनी सास को पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। निश्चित ही यहाँ पर जिलाधिकारी बाराबंकी का जिस भी प्रकार से ये प्रयास किया गया है लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, जो ये नवाचार प्रस्तुत किया गया है, कहीं ना कहीं धरातल पर रंग लाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बातचीत भी की है, उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे तो इस रिश्ते को लेकर तमाम बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन वास्तविकता इसकी अलग होती है। यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद तमाम सास ने अपनी बहुओं से न सिर्फ निर्देश दिया है, बल्कि यह अपील भी की है कि 20 मई को बाराबंकी में जो मतदान होने जा रहा है उसमें अपनी सहभागिता दिखाएं। जिलाधिकारी बाराबंकी ने पहले ही इसको लेकर एक व्यापक तैयारी कर रखी थी और जिसका नजारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदे एक मंच भी तैयार किया गया है और यहाँ पर तमाम प्रस्तुतियां भी दी गई। कुल मिलाकर जिलाधिकारी बाराबंकी का जो ये प्रयास रहा है और यहाँ की जो भी टीमें लगी रही हैं, जिस प्रकार से लोगों को जागरूक किया गया है, साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये उद्देश्य सामने निकल कर आ रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में, जैसा कि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत कम रह गया था, वो किसी भी प्रकार से इस बार कम न रहने पाए। कुल मिलाकर जिलाधिकारी बाराबंकी का एक बात और भी कहना है कि इस बार उनका प्रयास है कि जनपद बाराबंकी में लगभग कम से कम 70% मतदान जरूर हो सके। निश्चित ही इस प्रकार के कार्यक्रमों से लोगों की सहभागिता बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम दिखाई पड़ेगा। बाराबंकी से अनादि टीवी के लिए शशांक वाजपेयी के साथ नितेश मिश्रा।